वृक्षारोपण का एक अभियान चला रहे हैं। जन जन तक आदरणीय संतोष नागर जी तामोट आप भी आए और आदरणीय मनोज पटेल साहब का स्वागत करें। भाई जो है जन्म से मोक्ष तक वृक्षारोपण का प्रण लिए हुए हैं और उन्होंने अभी तक हजारों वृक्षारोपण दान कर चुके हैं हर कार्यक्रम में। सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगा पटेल जी विधायक साहब गोरी भाई का स्वागत करते हुए, वास्तव में स्वागत के हकदार हमारे गोरी भाई हैं जिन्होंने समाज के लिए तन मन धन और समय से पूरी तरह से इन्होंने जो है इसके लिए काफ़ी मेहनत की है, तब जाकर हम इस पायदान पर पहुँचे हैं कि आज हमारा भवन जो है निर्माण के लिए सामने है। हमारे संतोष भाई कुछ दो शब्द बोलना चाहते हैं। जय धरणीधर जय धाकड़। आज का दिन इतना शुभ है कि आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यहाँ छात्रावास मानसिक भवन के लिए आज यहाँ भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है और आज कल्याण संगठन मध्य प्रदेश जन्म से मोक्ष तक वृक्षारोपण जो कि 1,13,000 पौधे लगा चुका है और हर कार्यक्रम में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश। और आज इसी मधुर बेला में यहाँ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय हमारे देपालपुर के आदरणीय विधायक महोदय जी मनोज पटेल देपालपुर आज कल्याण संगठन उनका पौधा भेंट कर सम्मान करता है। मौसम भी चाह रहा है कि हमारा कार्यक्रम स्वागत से आगे बढ़ा है। सम्मानित स्वजाति बंधुओं, ये आदरणीय सम्मानित स्वजाति बंधुओं, इस प्लाट को आवंटन से लेकर आज तक की स्थिति के लिए एवं इंदौर क्षेत्र भोपाल इछावर चाहे ओबेदुल्लागंज हो, चाहे भोपाल हो, चाहे बुद्धनी मंदिर हो, चाहे अन्य सामाजिक गतिविधियां हो, जिन्होंने हमेशा बढ़ चढ़कर समाज सेवा ही अपना उद्देश्य बना रखा हो, हम सबके मार्गदर्शक मुख्य कार्यकारिणी समिति आदरणीय नारायण सिंह पटेल साहब चाचा जी, आपसे अनुरोध करूंगा कि आप स्वागत भाषण और इस प्लाट को लेने में 2010 से लेकर अभी तक जो गतिविधियां हुई है। उपस्थित महानुभाव, मंचासीन हमारे मुख्य अतिथि समाज सेवक आदरणीय रामचंद्र पटेल साहब जी, हमारे स्थायी समिति के सदस्य एवं कल अखिल भारतीय महासभा के हमारे स्थायी समिति के सदस्य आदरणीय तहसीलदार साहब, भारतीय महिला हमारे कैलाश भाई, आदरणीय पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय, अपने को छात्रावास बनाना चाहिए क्योंकि आने वाली पीढ़ी आपको भागीरथ के नाम से जानेगी। सम्मानीय मंच और समाज के सभी बंधु जो आज यहाँ पधारे हैं, सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और जो नागर धाकड़ सांस्कृतिक समिति भोपाल और आपकी जो स्थायी समिति है यहाँ की कार्यकारिणी समिति और जो सामुदायिक भवन छात्रावास निर्माण समिति है,
उन सभी का मैं आभार करती हूँ जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और एक महान कार्य आप भोपाल के लिए करने जा रहे हैं। सामुदायिक भोपाल पहला होगा जहाँ पे ये छात्रावास बन रहा है, इंदौर में भी नहीं है। तो अभी हम उसमें अभी क्यू में हैं कि शायद अगला छात्रावास इंदौर में बनेगा। हमारे साथ आज हमारे भाई साहब विधायक मनोज जी भी हैं, तो हो सकता है हमारी ये जो उम्मीद की किरण जगी है, नेक्स्ट छात्रावास सामुदायिक भवन हमको इंदौर में मिले। दूसरा मैं कहना चाह रही थी मातृशक्ति, क्योंकि एक ही लाइन में बैठी हुई है तो अभी आरक्षण शायद कम है, पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उनको हाथ पकड़ के आगे लाएं, साथ में लेके आएं, क्योंकि ये जो समाज की गाड़ी है ये डिसबैलेंस ना रहे, बराबरी से चले। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि सशक्त महिला सशक्त समाज का निर्माण करती है, तो समाज को आगे बढ़ाने में महिलाओं की भूमिका बराबरी से हो, महिलाएं आगे बढ़े, मेरी यही आप सब लोगों से अनुरोध। महिलाओं के लिए मैं फिर से बोलना चाहती हूँ कि हमारी महिलाएं नदियां हैं जो सतत बहती है और परिवार के सुख दुख को समाहित करती हुई सरलता से बहती जाती है। सारी नदियों के नाम है गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, कृष्णा। कोई पुरुष नाम हो तो आप बताएं, नहीं है। सारी नदियों के नाम महिलाओं पे हैं। तो नदियों की जो महिलाओं का जो स्वभाव है निर्मल है और उस स्वभाव के अनुसार बहते जाना, उस परिवार की खुशियों के लिए अपने सुख दुख सब समाहित करते जाना, ये इनका स्वभाव है। क्योंकि नदी भी जहाँ जाती है वहाँ की संस्कृति को समृद्ध बनाती है। पर साथ में महिलाओं से भी एक अनुरोध करूंगी कि अपनी मर्यादाओं में रहें, अपने संस्कार के साथ रहें, बहती रहें, क्योंकि नदियाँ भी तभी अच्छी लगती है जब वो अपनी सीमाओं में बहती है। यदि अपनी वो सीमाएं तोड़ दे तो बाढ़ बन जाती है, जो कि विनाश का प्रतीक है। तो हमको नदियों की तरह बहना है, बाढ़ नहीं बनना है। धन्यवाद। आदरणीय विक्रम मल्हार जी से अनुरोध है कि वो हम सबको आशीर्वाद देने वाले, बल्कि मनोज जी बैठे हुए बताए कि उनको भी आप आशीर्वाद आइएगा। समाज एक है तो मुख्यमंत्री भी आपके पास आएगा, और अगर समाज में क्षेत्र के हमारे बेटे और आपके दामाद लाडले और लोकप्रिय विधायक भाई मनोज पटेल साहब, और हमने भी उतने ही पापड़ बेले। 18 साल हो गए हमको। फाइल कैबिनेट की स्वीकृति के लिए पड़ी हुई है, कंप्लीट फाइल कैबिनेट की स्वीकृति के लिए। ओंकारेश्वर के अंदर 20,146 स्क्वायर फीट जमीन, पहले ज्यादा थी, लेकिन वो जो एक ट्रस्ट बना है उस ट्रस्ट ने उस पर कुछ ले लिया था। हमने फिर उसमें कार्रवाई करवा के वापस हमारी जमीन को मुक्त करवाया है, कलेक्टर के द्वारा हुआ है वो। और अब वो जमीन जो है 20,146 स्क्वायर फीट जमीन है। पहले मैं जो धर्मशाला का नाम लेता था तो गौरी शंकर भाई डर जाते थे, या पहला हमारा काम हो जान दो आप। राजधानी में है और आप इसमें डाल दोगे तो 2 हो जाएंगे, तो फिर एक का नहीं होगा किसी का। ऐसी चीज है यहाँ पर राजधानी में जो अनमोल है और अनमोल रहेगी। धाकड़ महासभा के महामंत्री अभी कल नियुक्ति हुई है, मनोज पटेल जी समाज की तरफ से उनका नई नियुक्ति के लिए स्वागत भी कर दें। और ये रसीद देके अशोक पटेल जी ने भी 1,01,000 रुपए इस निर्माण में सहयोग राशि प्रदान की। समाज आपके उज्ज्वल भविष्य की सभी महान भावों से अनुरोध है कि इतने बड़े दानदाताओं के लिए कर्तव्य बनती है। इसके पश्चात मुख्य कार्यकारिणी के अध्यक्ष भाई मोहन पटेल जी 1,11,000 रुपए अभी तक की सबसे बड़ी राशि आपने छात्रावास के लिए। मोहन पटेल जी क्योंकि बैठे हुए हैं, मनोज पटेल जी उनका, और वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बने हैं, तो आप समाज की तरफ से उनका स्वागत भी कर दें और इसके लिए रसीद भी प्रदान कर दें। आप भी कर्तव्य भवनी से आदरणीय मोहन पटेल जी का स्वागत करें।